देख रहे हैं जनचेतना न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने कहा, केंद्र में महिलाओं व दलितों का आना विपक्ष को रास नहीं आ रहा। किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में बलदेव सिरसा बैठे आमरण अनशन पर। रोड तो बना लेकिन पानी निकासी समस्या का समाधान नहीं। और स्ट्रीट लाइट कर्मचारी मिले प्रशासन से। और खबरें विस्तार से। मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्ष द्वारा हंगामे के चलते जहां लोकसभा के पीएम मोदी में नए मंत्रियों का परिचय नहीं करवा पाए, तो वहीं राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही हंगामे के चलते कई बार स्थगित करनी पड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष को बड़ी संख्या में महिलाओं और दलितों का मंत्री बनना रास नहीं आ रहा है, जिसके चलते विपक्षी पार्टी वाले उनका परिचय नहीं होने देना चाहते। आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। किसान आंदोलन अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में सिरसा में धरना प्रदर्शन जारी रहा। कल दोपहर 12 बजे से किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा आमरण अनशन पर बैठे हैं। किसान नेता बलदेव सिंह ने कहा कि जब तक गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़ नहीं दिया जाता, तब तक अनशन जारी रहेगा। उन्होंने देशवासियों व प्रदेशवासियों से कृषि कानून को रद्द करवाने की लड़ाई में साथ देने की अपील की है। करूंगा कि वो भी 2 शब्द हरियाणा के लिए अपील के लिए वो जरूर बोलें। मैं सभी हरियाणा वासियों ही नहीं, पूरे देशवासियों को अपील करता हूं कि जो केंद्र सरकार ने काले कानून बनाए हैं उनको रद्द कराने के लिए और एमएसपी पूरे भारत में लागू कराने के लिए संयुक्त मोर्चे की तरफ से जो आंदोलन शुरू किया गया था वो साल से ऊपर हो गया है। और 8 महीने तो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे को होने वाले हैं। 2 महीने पहले हम पंजाब में रेलवे ट्रैकों पर भी बैठे रहे। और हमारे इस आंदोलन को तारपीडो करने के लिए केंद्र एक साजिश रच के, उन साजिशों के समय समय बहुत सी साजिशें रची है। और जो 22 तारीख को हमारे 200 आदमियों को जथे जाने हैं, उसमें बाधा डालने के लिए इस सरकार ने हमारे को पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ में उलझाने के लिए हमारे किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे डाल के उनको जेल में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कारण जो कि सिरसा में हमारे 5 किसान जेल में बंद हैं, उनको रिहा कराने के लिए कल प्रशासन से बातचीत हुई, लेकिन प्रशासन इस बात पर अड़ा रहा, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जिसके कारण हम जो हमारे नौजवान हैं वो बहुत गुस्से में हैं, जोश में हैं। वो चाहते हैं कि ये सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है।
कुछ सख्त कदम उठाए जाएं। मॉनसून या बारिश का आना कहीं खुशी लाता है तो कहीं पुराने जख्मों को ताज़ा भी कर जाता है। स्थानीय धर्मशाला रोड का निर्माण तो हो गया, लेकिन वहां पानी की निकासी की समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। स्थानीय दुकानदारों को कहना है कि पहले तो 2 साल तक रोड नहीं बना और अब बना तो यहाँ पानी की निकासी का कोई इंतजाम नजर नहीं आता, जिस वजह से उनका कामकाज ठप पड़ा हुआ है। उन्होंने प्रशासन से धर्मशाला रोड पर पानी निकासी के पुख्ता प्रबंध करने की मांग की है। नमस्कार, मैं शुभम माचरा, जन चेतना न्यूज़ में आपका स्वागत है। आई हम धर्मशाला रोड पे खड़े हैं। आज हम बातचीत करते हैं इनसे। क्या हुआ था जी कल? मेरा नाम परम अरोड़ा है, तो यही मेरी शॉप है अपना। कल बारिश का पानी इतना ज़्यादा हो गया, सिर्फ 15-20 मिनट बारिश आई है और इतना बुरा हाल हो गया, कई गाड़ियाँ डूब गई। और यहाँ देखिए, ये सारा खड्डा है, यहाँ पर 7-8 जने गिरे हैं इसके अंदर। एक ऑटो वाला आया था, वो बड़ी मुश्किल से हमने निकाला, धक्के मार के सबने उसको। और एक बाइक वाला आया था, उसके हेलमेट पहना हुआ था, इसीलिए बच गया। ना हेलमेट होता तो उसका सिर फुट जाना था। पानी में पता चलता नहीं, आप खुद देखिए कितने खड्डे हुए पड़े हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है। 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद तो एक सड़क बनी। सड़क बनने के बाद भी ये खड्डे बीच में छोड़ दिए गए हैं। निकासी के लिए कोई समाधान नहीं है जी इसका। यहाँ पर जो सीवर हैं वो आप बैक मार रहे हैं जब बारिश होती है तो, और ये पानी भर जाता है पूरा। और साइडों में तो अभी भी भरा पड़ा है इसके पानी। सर, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पे? प्रॉब्लम हमारी दुकान के आगे पानी खड़े है, कस्टमर आता है तो उसको दिक्कत होती है। यह भी कोई इसका सही समाधान नहीं है इसका। तो यहाँ पे किसी ने शिकायत की या प्रशासन को ऐसा कुछ? शिकायत तो अब करेंगे, अभी बारिश हुई है, पहली बारिश हुई है अभी है। पूर्व पार्षदों राकेश गंभीर व मनोज नारंग ने एक सुर में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को पहले बरसाती पानी निकासी का काम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब सड़क बन रही थी तब भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कहा था कि पीने वाले पानी के साथ साथ पानी की निकासी के भी इंतजाम को देखें, लेकिन आनंद फानन में इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया। अरे ना, नमस्कार, मैं शुभम माचरा, जन चेतना में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 21 के पार्षद जी से। सर, आपका नाम क्या है? मनोज नारंग, वार्ड नंबर 21 पार्षद प्रतिनिधि। और सर, आपका? राकेश गंभीर, पार्षद वार्ड नंबर 3। सर, ये जो धर्मशाला रोड है इसका सर क्या मामला है? ये 2 साल पहले पब्लिक हेल्थ द्वारा नगर परिषद से पैसे देकर सीवर लाइन डलवाई गई थी। ठेकेदार की लापरवाही और इनकी मैनेजमेंट, इनकी जो पब्लिक हेल्थ के जेई प्रशासन इनकी जो है, इन्होंने सही ढंग से काम नहीं करवाया। और अगर ये सही ढंग से अगर करवाते ठेकेदार को, इन्होंने कुछ नहीं कहा और रिकवरी करवानी चाहिए थी। सारे शहर की समस्या हो रही है, मेन इसी पे लाइन पे है, सारों ने कहा है, मगर इन्होंने इनके कान पे जून तक नहीं रेंगी। और इस टाइम एक लड़का भी यहाँ पे डूब के मर चुका है और अभी तक भी उसको मुआवजा भी नहीं मिला और कोई सुनवाई नहीं हुई। वैसे के वैसे ही है। अब ऊपर 2 साल से धर्मशाला रोड के लोगों का सारों का काम धंधा ठप पड़ा है और हम कई बार कह चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। इन्होंने अब रोज़ संन्यास रोड भी पाड़ के रख दिया, अभी आगे और शुरू कर रखा है, करना है। और इन्होंने टैंक बनाना था गर्ल्स स्कूल के अंदर, 2 बार कह रहे हैं टेंडर लगा दिया, अभी तक कोई वो टेंडर खुला नहीं है और ना ही कोई निकासी का कोई समस्या है। रोज़ लोगों के फ़ोन आते हैं, लोगों को सारों के काम धंधे चौपट हुए पड़े। आपने किस किस से बात करी इस मामले में? ऐसा था, सबसे पहले तो ये मामला है, मैंने कल रात को भी सब चैनल में लिखा था भी जहाँ से चले वहीं रुके। सबसे पहली बात है भी हम 2 साल से पार्षद मनोज नारंग जी, मैं डबली ग्रोवर जी, हम तीनों पार्षद इस वार्ड के नज़दीक लगते हैं एक दूसरे से। हम तीनों ने 2 साल पहले स्ट्रगल किया भी यहाँ पानी रुकता है। धर्मशाला रोड वालों को भी हमारे साथ पब्लिक पूरी थी भी यहाँ पानी रुकता है। इसके लिए हमने बड़ी कोशिश की, पब्लिक हेल्थ वालों को जाके मनाया जैसे मर्जी। हमारी नगर परिषद ने हाउस मीटिंग में इनके लिए 42 लाख रुपए पास किए भी आप इसके अंदर बरसाती लाइन डालो। इन्होंने पहले तो सड़क उखाड़ी जी, बरसाती लाइन डालने के लिए सारी पब्लिक खुश भी बरसाती लाइन डल रही है, बरसाती लाइन। इन्होंने बरसाती लाइन ना डाल के सीवर लाइन डाल दी। पानी का फ्लो था बर्फ़ कारखाने वाली तरफ, इन्होंने फ्लो कर दिया थाना रोड वाली तरफ और संन्यास रोड की तरफ, जो कि जा ही नहीं सकता। फिर इन्होंने सबसे पहले तो उसमें कमीशन खाई और खूब खाई। मैंने बड़ा हो हल्ला किया, हम तीनों पार्षदों ने पूरा हो हल्ला किया भी आप पैसा खा के भी जो पानी का फ्लो उस तरफ है तो इधर पानी कैसे आ सकता है। इन्होंने बरसाती की जगह डाल दी सीवर लाइन, सबसे बड़ा घपला तो इन्होंने ये किया।
फिर मेरी ही गली में, जहाँ का मैं पार्षद हूँ, मेरी गली में 4 घर छोड़ के एक महेश कुमार नाम का लड़का रहता है। वो सुबह दूध लेने गया तो सीवर खुले पड़े थे, क्योंकि इन्होंने पानी की निकासी करनी थी, इसके लिए रात को ढक्कन उठा देते थे। वो उसमें गिर गया, उसको बाहर निकाला तो वो मर गया। मैंने उसका पोस्टमार्टम भी कराया, हम सब मिलके गए, उसका पोस्टमार्टम करवाया, सब कुछ किया। पब्लिक हेल्थ वाले भी हमारे पीछे पीछे सब कुछ है। मैडम सुनीता दुग्गल जी जो हमारी सांसद हैं, वो भी खुद आई मेरे साथ, मैं उनको उनके घर लेके गया। वो भी 1 लाख रुपए की घोषणा करके गई थी। आज से 10 दिन पहले भी उनके पीए का फ़ोन आया था, अभी तक उनको लाख रुपए नहीं मिला। हम अभी डीसी साहब और एडीसी साहब से इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज तक उस लड़के को 1 रुपये नहीं मिला, ना कोई न्याय मिला। मैंने वहाँ एफआईआर कटवाने की कोशिश की, मैं उनके साथ जाके एप्लीकेशन भी दे के आया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सर आप प्रशासन में किस किस से मिले हो सर इस बारे में? मैं एक्शन साहब, एसडीओ साहब, अपना जेई साहब, कोई बंदा नहीं छोड़ा मैंने। सबने आश्वासन दे के आश्वासन दे दिया। फिर इन्होंने हमारी इस धर्मशाला रोड की और सनातन रोड की सड़क उखाड़ दी इसको बिछाने के लिए, जो इन्होंने घपला करना था। पहले तो इन्होंने घपला किया सीवर लाइन में, फिर इन्होंने करना था सड़क में। सड़क उखाड़ के रख दी, 2 साल सड़क का कोई वली वारिस नहीं। सारी पब्लिक भूल गई भी यहाँ पानी रुकता ही है। सब पब्लिक मेरे पास इकट्ठी हो गया है भी इसको सड़क को जैसे तैसे है बनवाओ। हमने इसका कह के विधायक जी को कह के इसका टेंडर लगवाया। विधायक जी ने हमारी इस सड़क में बनवाने में बहुत हेल्प की। विधायक जी को कह के हमने टेंडर लगवाया सनातन रोड का और धर्मशाला रोड का। ये सड़क बनवाई, इतने में सब लोग भूल चुके थे कि यहाँ पानी रुकता है। कल बारिश आई है 15 मिनट, वही का वही हाल, जहाँ से चले थे वहीं। नगर परिषद का कार्यकाल समाप्त होते ही नगर परिषद की स्ट्रीट लाइट ठेकेदारों का कॉन्ट्रैक्ट भी 30 जून 2021 को खत्म हो गया है। अब नए ठेकेदार या कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है। आज पूर्व इलेक्ट्रीशियन संदीप सतीश, सनी पवन आदि अपनी नियुक्ति को लेकर उपायुक्त से मिलने पहुंचे। कर्मचारियों ने बताया कि पहले उन्हें डीसी रेट की तनख्वाह मिलती थी, जबकि पिछले कार्यकाल में इनकी सैलरी बहुत कम थी। उन्होंने प्रशासन से डीसी रेट पर उनकी नियुक्ति की जाने की मांग की है। हम आज यहाँ उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं। हम नगर परिषद में इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट पर लगे हुए 7-8 साल हो गए हमें। तो अभी पिछले 1 तारीख से उनका टेंडर ख़त्म हो गया है। पहले ये डीसी रेट पर रखे थे हमें, फिर बाद में ठेकेदार आ गया, वो अपनी मनमर्जी से सैलरी देते हैं। पहले हमें स्टार्टिंग में 13,000 रुपये सैलरी मिलती थी, उसके बाद ठेकेदार ने 10,000 कर दी। अब आगे से आगे जैसे ठेकेदार रखते हैं 8,000 रुपये सैलरी का रखे उन्होंने। तो हम उपायुक्त महोदय से आग्रह करते हैं कि हमें डीसी रेट पर रखा जाए, जिससे हमारा भी गुजारा अच्छी तरह से हो सके। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें जन चेतना न्यूज के साथ। नमस्कार।